हे गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी SPOM सीरीज जिसमें हम नंबर ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिससे आपकी हेल्प हो सके SPOM इजीली और कम से कम टाइम में क्लियर करने में। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। मैंने रिसेंटली अपना SPOM सेट ए का लॉ का एग्ज़ाम दिया था 7 जुलाई को, जिसमें मैंने 64 मार्क्स स्कोर किए, वो भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। इसमें मैं इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि क्वेश्चंस कितने आएंगे एग्जाम में। 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे भाई, 100 नंबर का पेपर है लेकिन 50 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो 50 में से आपको 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। अगर आपको 50 में से 20 क्वेश्चंस भी एक्यूरेटली आते हैं तो बाकी 30 में से 5 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। सेकेंड थिंग, आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, कुछ चैप्टर्स छोड़ने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं एक चैप्टर छोड़ के गया था IBC। आप भी चाहो तो सिर्फ एक चैप्टर छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा चैप्टर छोड़ने की मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। 3 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, या तो सेबी या फिर IBC या फिर फेमा, क्योंकि ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर्स हैं। तो सपोज आपने IBC छोड़ दिया तो फेमा और सेबी आपको कैसे करना है। आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी फेमा और सेबी की। फेमा के लिए आप वीडियो देख सकते हो अमित पोपली सर की, मैंने उनकी वीडियो देखी थी और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप एक बार वो वीडियो देखना, उसके बाद आप चैप्टर को रिवाइज करना। और सेबी के लिए आप देख सकते हो शुभम सिंघल सर की वीडियो। सेबी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैंने देखी थी, उसमें भी सेबी के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सेबी आप छोड़ के मत जाना, शुभम सिंघल सर की वीडियो देख लेना, आपको पूरा सेबी अच्छे से याद हो जाएगा, उसके बाद आप रिवाइज कर लेना। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। देखो, हम जो है काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेंटोर हूँ, गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हमारे पास 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और स्टूडेंट्स से डिस्कस करते रहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो फेमा में है, वो मेरे एग्जाम में भी आया था और मैंने कई स्टूडेंट्स से पूछा, वो भी बता रहे हैं कि उससे क्वेश्चन आ रहा है। एक है सेबी में जो पेनल्टी वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो पेनल्टी वाला पोर्शन याद करके जाना। शुभम सिंघल सर की वीडियो में आपको हेल्प मिल जाएगी, उन्होंने याद कराने की टेक्निक बताई है कि कैसे याद करनी है आपको पेनल्टीज़। वहाँ से आपको पेनल्टीज़ याद हो जाएंगी। और टाइम लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अपील करने का कितना टाइम होता है। NCLT से अगर आप NCLAT में अगर अपील करते हो तो कितनी टाइम लिमिट होती है। तो इस तरीके की टाइम लिमिट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए थे। अब आता हूँ 3 छोटे चैप्टर्स पर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। देखो, इन 3 चैप्टर से बड़ा बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। इन 3 चैप्टर्स को आप समरी बुक से पढ़ो तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मेन मॉड्यूल से मत पढ़ना, किसी टीचर की समरी बुक डाउनलोड कर लो, उसमें से ये 3 चैप्टर आप समरी से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अब लास्ट में आपको बताता हूँ एक छोटा सा हैक जो मैंने खुद जब एग्जाम दिया तो एक्सपीरियंस किया। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अवेलेबल थे। समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो मैंने उसको बुक मार्क करके अभी लीव कर दिया। जब मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस करे तो मुझे समझ में आया कि यार इस क्वेश्चन से तो मेरा पिछला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इस तरीके से मैंने कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन अपने ठीक किए हैं। तो आप समझ लो, अगर 3 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया तो 6 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। आप पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना, ध्यान से करना और इस बात को दिमाग में रख के जाना एग्जाम में कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आपको आने वाले क्वेश्चन में मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो की लर्निंग, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ऐसी और वीडियोस हम धीरे धीरे आपके लिए लाते रहेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो वीडियोस मैंने आपको बताई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना।